एक गांव था, सीधा सादा, मिट्टी की खुशबू से भरा। और उस गांव के एक कोने में रहते थे माँ और उसका बेटा। बस दो ही लोग थे उनके छोटे से संसार में। न कोई बड़ी ज़रूरतें, न कोई बड़ी शिकायतें। माँ दिन भर खेत में मेहनत करती और बेटा स्कूल की बस्ते में सपने लिए फिरता। बच्चों, ध्यान से सुनो। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, सोना, दौलत, नौकर, महल। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं था। और बेटा, बिना ज्ञान के तो राजा भी भिखारी बन जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, रोज स्कूल आओ, मन लगाकर पढ़ाई करो। किताबें तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत हैं। और याद रखना, एक दिन तुम में से ही कोई बड़ा अफसर बनेगा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना। यही मेरी शिक्षा है और यही तुम्हारा भविष्य है। मुकेश, तू हर रोज लेट क्यों आता है? ये तो गूंगा है रे, इसकी जुबान गांव में ही छूट गई क्या? मुकेश कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह गईं। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। मुकेश रोज की तरह अकेले, अपने ख्यालों में खोया हुआ, स्कूल से घर लौट रहा सपनों को सीने में दबाए। मुकेश, रोटी खा ले बेटा। नहीं माँ, पहले तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगा। उसकी थाली तो खाली थी, पर उसका दिल बहुत भरा हुआ था। बेटा, तू इतने दिन से चुप क्यों रहता है? क्योंकि अम्मा की आवाज में रोना होता है मास्टर जी, इसीलिए मेरी आवाज रुक जाती है। बच्चों, कल मैंने तुम सबसे जो चित्र बनाने को कहा था, याद है ना? हाँ, वही चलो। अब एक एक करके अपने चित्र दिखाओ। मुकेश, सबसे पहले तुम दिखाओ। मुकेश की एक पेंटिंग उसकी पूरी कहानी बोल गई। कोई शब्द नहीं, बस एक माँ और भूख की तस्वीर। मुकेश आज भी कम बोलता है, लेकिन अब लोग उसकी आंखें समझते हैं, क्योंकि चुप्पी भी कभी कभी चीख होती है। हर गांव में एक मुकेश होता है जो चुप रहता है, पर दुनिया से ज्यादा समझदार होता है। ऐसे बच्चों को हिम्मत दो, ना कि ताने। दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी, लेकिन याद रखिए, हर कहानी में छुपा होता है एक नया सबक। और जॉली जादू टून में हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही जादुई कहानियां आती रहेंगी। तो अगली कहानी तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।